वन उपवनों में कृष्ण पक्ष में, दोपहर शुक्ल पक्ष में वन उपवनों में, और पूर्णवासी के दिन 3 पहर छत पर, बाकी के 5 और 7 और 6 पहर रंग महल के अंदर ही तो है। मोटी मोटी बात भी नहीं याद करेंगे क्या? उन मोटी मोटी बातों को याद करके फिर आप ध्यान में बैठने की कोशिश करना। परम धाम में दृष्ट रेत नहीं है। जहां रेत दृष्ट नहीं है, मिट्टी गारा नहीं है, तो चरण कमल कैसे होंगे? कोमल होंगे ना, साफ होंगे कि फिर गंदे होंगे? साफ। कोई चप्पल जूता नहीं है वहां। तो राजी के चरण कमल, जो एक चरण कमल जांघ पर रखा है, एक नीचे रखा है, या कई जगह सिंहासनों पर दोनों चरण कमल नीचे हैं, तो उन चरण कमलों को पहले समझेंगे कैसे? पहले उस रेत के कण को ही समझ ले। रेत का कण कैसा है? जैसे हीरे पन्ने जवाहरात बखेर रखे हैं। हीरे है ना, हीरे मोती जैसे बखेर रखे हैं, वैसा वो रेत है। पांव रखेंगे तो पांव उसमें गंदा नहीं होगा, पांव पे नहीं चिपकेगा वो। वहां का रेत पांव में नहीं चिपकेगा। वहां के रेत पर चरण कमल रखेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम है। चरण रखने में आनंद का एहसास होता है, ऐसा रेत। तो उसका ध्यान वैसा ही करना है जैसा सुंदर साक्षी वहां की शोभा का ध्यान है। आज का इतना काफी है कि आप 3 पहर में दोबारा फिर उसी को दोहरा रहा हूं। कृष्ण पक्ष में पहला पहर वन उपवनों में होता है। कृष्ण पक्ष में पड़वा के दिन एकम, प्रतिपदा भी कहते हैं, एकम भी कहते हैं, पड़वा भी कहते हैं, तो पाठ घाट पर आते हैं। दूज को बट पुल पर, तीज के दिन बट पीपल की चौकियों पर और कुंज निकुंज वन में दौड़ने के लिए, चौथ को फूलबाग नूरबाग में, पंचमी को पश्चिमी की चौगान में, छठ को लाल चबूतरे पर, सप्तमी में बड़े वन मधुवन महावन में, अष्टमी में पुखराज पहाड़ की तरहटी में, नवमी में छत पर पुखराज पहाड़ की, और 10वीं में आकाशी महल पर, आकाशी महल की छत पर, एकादशी में पुखराज पहाड़ पुखराज ताल पर, और द्वादशी में बंगलों में, त्रयोदशी के दिन अर्ध बीज कुंड में, और 14 में ढपे चबूतरे मूलकुंड में, और अमावस के दिन केल पुल पर। 15 दिन कृष्ण पक्ष में, और शुक्ल पक्ष में 8 दिन 8 सागरों में, नवमी के दिन छोटी राम में, 10वीं के दिन वन की मोहलातों में, एकादशी के दिन माणिक